बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है उसे आपको रूबरू कराएंगे। बताते चलिए आपको कि भूपेंद्र हुड्डा की आवाज से कांग्रेस के विधायक निकल रहे हैं। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग विधानसभा के लिए रवाना हुए हैं कांग्रेस के विधायक। और आपको बताते चले कि कुछ देर में विधानसभा कांग्रेस के विधायक पहुंचेंगे। अब से कुछ ही देर बाद विधानसभा पहुंचेंगे। वोटिंग की प्रक्रियाएं शुरू होगी। भूपेंद्र हुड्डा की आवाज से कांग्रेस के विधायक निकल चुके हैं। भूपेंद्र हुड्डा के आवाज से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ बने हुए। स्पर्श, खबर ये कि हुड्डा आवाज से अब जो कांग्रेस के विधायक हैं वो निकल रहे हैं, क्या अपडेट आपके पास? बैठो, आप पहले बैठो, लाइव है और फ्रेम में रखो। स्पर्श, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है। और अगर हम बात करें इस वक्त जो तमाम विधायक हैं वो आज जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आवाज से आज जो है चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आवाज से आज दो से जो है निकल चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आवाज से दो बसें और एक जो भूपेंद्र सिंह की खुद की निकले तस्वीरें हम दिखा फिलहाल जो है देखने को जो है नजर आ रहे कि ये जो तमाम विधायक है वो आप जो है वोटिंग करने के लिए राज्यसभा चुनाव में जाते हुए जो है नजर आ रहे हैं। इससे पहले ये तमाम विधायक जो है हिमाचल में मौजूद थे। इनकी प्रशिक्षण जो है वो जो है कराया गया था। और उसके बाद में ये जो तमाम विधायक जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवाज पर पहुंचते हुए जो है नजर आए थे। और उसके बाद में अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आवाज से जो तमाम विधायक है वो फिलहाल वोटिंग के लिए जो है निकल चुके हैं। और अब जो चूंकि वोटिंग की प्रक्रिया पहले ही जो है शुरू हो चुकी है 9 बजे से, और कई जो विधायक है वो पहले ही वोट डाल चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात करें, कृष्णा गहलोत की बात की जाए, ये तमाम जो लोग हैं वो जो है वोट डाल चुके हैं। और इस काफिले की बात करें तो इससे आप देख सकते हैं कि हिमाचल पुलिस की जो गाड़ी है वो भी देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। वो भी इनको एस्कॉर्ट जो है सीधे तौर पर जो है कर रही है। और आगे ये जो तस्वीरें एक्सक्लूसिवली जनता टीवी पर अगर आपको दिख रहा है कि ये जो तमाम जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव तौर पर जो है मौजूद देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जहां पर ये जो पूरा काफिला है वो जो है जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद मौजूद है, उसके अलावा जो अलग अलग विधायक है, मोहम्मद इलियास की बात की जाए उनको हमने देखा, इंदुराज नरवाल को हमने देखा, और बाकी विधायकों की बात की जाए तो उनको भी हमने देखा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि एस्कॉर्ट की गाड़ी है, हिमाचल पुलिस की गाड़ी जो है उनको एस्कॉर्ट करती हुई जो है कहीं ना कहीं जो है नजर आ रही है। और उसी में जो है फिलहाल क्योंकि दिलचस्प मुकाबला है। नंबर गेम के लिहाज से बात करें तो 31 जो आंकड़ा है वो एक जादुई आंकड़ा है किसी भी एक जो है मेंबर को जीतने के लिए। इससे पहले जो संजय भाटिया है उनके पास में पर्याप्त वोट देखने को मिलते हुए जो है नजर आते हैं। हालांकि पर्याप्त वोट कांग्रेस के पास भी है, लेकिन क्या कांग्रेस के विधायक एकजुट रहेंगे, ये एक जो बड़ा सवाल है वो कहीं ना कहीं जो है उठता हुआ जो है सीधे तौर पर जो है नजर आ रहा है। को लेकर हमने देखा कि कांग्रेस के विधायकों को फिलहाल जो है एक जगह से दूसरी जगह जो शिफ्ट करने का काम है वो कहीं ना कहीं जो है इस जो है कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजिक तौर पर रणनीति थी उसमें किया गया। और उसके बाद में जब वापस यहाँ पर तमाम विधायक पहुंचे हैं तो कुछ विधायक विक्ट्री का साइन दिखाते हुए नजर आए। हरियाणा कांग्रेस के जो सह प्रभारी थे जितेंद्र बघेल वो जो है ये भी कहते हुए नजर आए कि जो कई जो बीजेपी के विधायक है वो उनके जो है जो उनके कनेक्शन में है। तो ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि कितना आंकड़ा किसके पास मौजूद है, क्योंकि जब से तीसरा निर्दलीय उम्मीदवार जो है मैदान में देखने को मिलता हुआ नजर आया है वो कहीं ना कहीं जो क्या कांग्रेस का खेल बिगाड़ता हुआ नजर आएगा ये जो है देखने वाली बात रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो इनेलो है उसका रुख कहाँ रहेगा। लगभग 12 बजे के आसपास ये कहा जा रहा है कि इनेलो अपने जो पत्ते है वो खोजती भी जो है नजर आएगी। अभय चौटाला जो पार्टी दफ्तर है वहाँ पर एक औपचारिक रूप से जो है करते हुए जो है नजर आ सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो है दो चीजें जो है देखने को मिलेगी कि किस तरीके से जो है कि इनेलो का रुख रहेगा, क्योंकि नंबर गेम के लिए आपसे बनना बिगड़ना जो है चीजें अलग अलग देखने को फिलहाल जो है मिलती हुई जो है नजर आ रही। तो फिलहाल ये एक्सक्लूसिव काफिला आप दिखा रहे हैं किस तरीके से वो तमाम विधायक है वो आज जो है मौजूद देखने को आज जो है मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। तमाम जो एनफोर्स करने का काम है वो जो हिमाचल पुलिस है उसकी तरफ से देखने को जो है मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। तो हम आपको एक्सक्लूसिव खबरें ये जो काफिला है उसकी तस्वीरें किस तरीके से फिलहाल जो तमाम विधायक एक साथ एकजुट जो है वोट डालने गए। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती है वो ये रहती है कि इस चुनाव में वोट ठीक हो उससे ज्यादा वोट खराब ना हो, इस पर सभी की निगाहें रहती है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि वोट खराब कहीं ना कहीं जो है होता हुआ
नजर आता है। टेक्निकलिटी बहुत ज्यादा रहती है राज्यसभा चुनाव में। शाही वही होनी चाहिए जो वहाँ पर जो है मौजूद हो, उसके साथ साथ जो नंबर लगाया जाता है वो जो है उसी तरीके से बनाया जाना होता है जिस तरीके से बताया गया है। तो ये टेक्निकलिटीज रहती है काफी सारी, उसी के चलते जो है अगर हम बात करें तो ये जो है काफी दिलचस्प हो जाता है कि किस तरीके से जो वोट है वो ठीक पड़े, यानी वोट जो है रद्द होने जैसा जो काम है वो कहीं ना कहीं जो है ना होता हुआ नजर आए। ये सबसे महत्वपूर्ण जो है देखने वाली बात रहती है। तो ये जो तस्वीरें हैं वो एक्सक्लूसिवली तौर पर जनता टीवी पर मौजूद, यहाँ पर जो काफिला है वो जो है फिलहाल जो है देखने को मिल रहा है इन तमाम हरियाणा कांग्रेस के विधायकों पर। अब हम आपको वो बस भी दिखाएंगे जिसमें हरियाणा कांग्रेस के जो विधायक है वो जो है मौजूद देखने को जो है मिल रहे हैं। तो अब आपको ये बस भी दिखाते हैं। अब आप देखेंगे कि ये एक्सक्लूसिव तौर पर ये बसें हैं जहाँ पर जो तमाम विधायक है वो जो है ये बस के अंदर मौजूद। आप देख सकते हैं कि रघुवीर कालियान है, इसके अलावा 2 करोड़ा यहाँ पर मौजूद देखने को मिल रहे हैं, गोकुल बेतिया जो है इसमें मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस काफिले के पीछे ही हम जस्ट मौजूद आपको देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर ये जो तमाम जो विधायक है वो जो है 2 बसों के जरिए जो है फिलहाल वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। शाम को 4 बजे तक जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो जो है चलने वाली है और उसके बाद में 5 बजे यानी आज ही जो है नतीजे वो जो है इस जो दिलचस्प चुनाव है जहाँ पर तीसरा उम्मीदवार आकर इस चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो वो तीसरा उम्मीदवार किस तरीके का जो है जो चीजें हैं वो अपने पक्ष में बनाता हुआ नजर आएगा या फिर चुनाव अपने पक्ष में बनाता हुआ नजर आएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण जो है चीजें हैं। फिलहाल हम देख सकते हैं कि जो सचिवालय है वहां पर जो गाड़ी है वो जो है पहुंच गई है और एक एक करके ये जो तमाम विधायक हैं वो देखने को जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और अब हम आपको उतर के भी दिखाएंगे कि तस्वीरें की ये जो क्या तस्वीरें हैं वो फिलहाल जो है देखने को मिलते, क्योंकि यहाँ पर एक एक करके जो तमाम विधायक हैं वो इस वक्त जो है देखने को आपको सीधे तौर पर मिल रहे हैं कि ये जो गाड़ी है वो जो है जो सचिवालय है वहाँ पर जो है पहुंच रही है। तो फिलहाल आपको जो तस्वीरें हैं वो आप दिखा रहे हैं कि किस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो जो है ये जो तमाम विधायक अंदर फिलहाल जो है वोटिंग के लिए जो है पहुंच गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है अंदर जो है एंट्री इन तमाम विधायकों की यहाँ पर जो है हो चुकी है। हिमाचल पुलिस की गाड़ी ने इन तमाम विधायकों को हिमाचल तक जो है किया था और ये तमाम जो गाड़ी से लेकर दिल्ली तक जो है किया था और ये तमाम जो गाड़ी है फ्लो फिलहाल अंदर आपको देख सकते हैं कि एक एक करके जो तमाम गाड़ियां है वो जो है सीधे तौर पर पहुंचती हुई जो है नजर आ रही है। तो अब जो है कुछ ही देर बाद जो ये तमाम विधायक है वो तो बिल्कुल जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख पा रही हैं किस तरह से कांग्रेस के विधायक जो हैं बेका करके यहाँ पर काफिले के जरिए गाड़ियों के जरिए अंदर जाते हुए दिखाई दिए हैं। और फिलहाल आपका स्पर्श बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो बैलेट पेपर से राज्यसभा का चुनाव होना है आज और प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं और इसी बीच में कांग्रेस के जो विधायक हैं वो काफिले के जरिए अंदर पहुंचे हैं और इसी बीच में ये देखा गया है कि आज का जो ये राज्यसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प 2 सीटों पर माना जा रहा है, चूंकि 3 मैदान में जो उम्मीदवार हैं वो दिखाई दे रही हैं। इससे भी बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र बघेल का बड़ा दावा किया गया देखा गया है। अब जनता टीवी से खास बातचीत में उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो हमारे संपर्क में हैं। ये जितेंद्र बघेल की ओर से बड़ी जानकारी साझा की गई है। ये बड़ा अपडेट आता हुआ जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने, जिस तरह से उन्होंने दावा किया है वो अपने आप में बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कई विधायक हैं वो यहाँ पर हमारे संपर्क में और ये देखिए सचिवालय पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के विधायक की तस्वीरें आपके सामने है। जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि चुनाव किस तरह से आज बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधानसभा सचिवालय पहुंच चुके हैं, भूपेंद्र हुड्डा मौजूद हैं और ये तस्वीरें जो हैं वो विधानसभा सचिवालय की कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो पहुंचे हैं और ये विधानसभा सचिवालय की है और लगातार जो है वो गाड़ियां तमाम आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। इसके साथ ही 2 जो बसें हैं उन 2 बसों के जरिए जो है वो तमाम कांग्रेस के विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम नेताओं
उतरकर अब आप इन तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से विधानसभा सचिवालय में एंट्री करते हुए नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें जो है वो आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से तमाम विधायक जो हैं वोट जो डालेंगे जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पा रही हैं हरियाणा सचिवालय। आपको बताते चले कि कांग्रेस के जो सभी विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं। कुछ देर आपको काफिलों को दिखा रहे थे किस तरह से वो हरियाणा सचिवालय के लिए निकले थे, लेकिन अब खबर ये कि पहुंच चुके हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए हरियाणा सचिवालय कांग्रेस के तमाम विधायक पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में प्रक्रियाएं शुरू होंगी। और आपको बताते चले कि जिस तरह से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी के द्वारा देखा गया, किस तरह से कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों को रिजॉर्ट में रखा गया हिमाचल ले जाकर, और हिमाचल पुलिस की ओर से प्रिकॉशन में दिया गया। लेकिन अब ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण, जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। एक एक करके इस बस के जरिए जो कांग्रेस के विधायक हैं वो यहां पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर हरियाणा सचिवालय जो कांग्रेस के विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरह से हिमाचल प्रदेश से लाया गया इन विधायकों को। राज्यसभा के 2 सीटों पर बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव और दिलचस्प होता हुआ ये चुनाव, चूंकि उम्मीदवार जो है वो मैदान में 3 उतर चुके हैं और अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब प्रक्रिया शुरू होगी तो किस तरह से वोटिंग होना है। चूंकि राज्यसभा चुनाव में प्रक्रियाएं जिस तरह से होती हैं, वोटिंग जिस तरह से होती है, वो इसमें बहुत बारीकियों का ध्यान रखना होता है और इसी को लेकर प्रशिक्षण भी दोनों पार्टियों के ओर से दिया गया है अपने अपने विधायकों को। लेकिन अब ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होता हुआ आज दिखाई देगा। देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। हरियाणा सचिवालय से ये तस्वीर आपको दिखा रही है। हरियाणा सचिवालय कांग्रेस के विधायक पहुंच चुके हैं और एक एक करके ये विधायक अब बस से बाहर आते हुए अंदर की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा राज्यसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग होगी और आज ही मतगणना भी है। आज भी पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि किसके खाते में कौन सी सीटें गई हैं। चूंकि 2 सीटें हैं राज्यसभा चुनाव के लिए, लेकिन उम्मीदवार यहां पर 3 है। इन तस्वीरों को देखिए जरा जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर, बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीर। हरियाणा में किस तरह से विधायकों की संख्या है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 48 सीटें, कांग्रेस के खाते में 37, आईएनएलडी के पास 2 विधायक और निर्दलीय जो है वो 3 है। यानी कुल मिलाकर 31 का ये आप जो विधायकों का आंकड़ा है वो है। लेकिन इसी बीच में ये देखा गया है, देखिए किस तरह से कांग्रेस के जो विधायक हैं वो यहाँ पर विक्ट्री साइन दिखाते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव महत्वपूर्ण तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरह से कांग्रेस के विधायक जो हिमाचल प्रदेश गए थे, रिजॉर्ट में रखे गए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर आए और फिर इन बसों के जरिए बाहर की ओर आते हुए हरियाणा सचिवालय पहुंच चुके हैं कांग्रेस के विधायक और विक्ट्री साइन दिखाते हुए ये विधायक बाहर की ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर दिलचस्प मुकाबला अपने आप में होता जा रहा है और उम्मीदवारों की जो संख्या है 3 है। राज्यसभा चुनाव की जो सीट है वो 2 है। मुकाबला इसलिए भी गंभीर अपने आप में और पिछले टाइम में देखा गया है कि 2016 हो 2022 हो वो किस तरह से रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, और ये क्रॉस वोटिंग का जो डर है वो कांग्रेस पार्टी को सता रहा है अपने आप में, और इसीलिए रिजल्ट पॉलिटिक्स में देखने को मिला। लेकिन अब जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हरियाणा सचिवालय कांग्रेस के विधायक जो हैं वो पहुंच चुके हैं। इन तस्वीरों के जरिए देखिए कुछ ही देरों में प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी और आज ही मतगणना भी है। इसलिए भी आज बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए, यानी हरियाणा कांग्रेस की इस चुनाव को लेकर पूरी रणनीति है। हम लोग जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं और रणनीति पूरी है। हम जीत रहे हैं, सारे वोट डल रहे हैं। प्रफुल्ल जी, क्या रणनीति है कांग्रेस की? पूरे होट 37 कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होगी। लेकिन मजबूत आंकड़ा है, मजबूत गणित है, 37 विधायक हैं, 31 की जरूरत है, फिर ये बाड़ेबंदी, घेराबंदी, इसकी क्या जरूरत कांग्रेस को थी? तो संख्या बल के आधार पर बीजेपी का 1 और कांग्रेस का 1 चुनना तय था, तो तीसरा कैंडिडेट बीजेपी ने क्यों डाला? सवाल तो इंडिपेंडेंट के तौर पर सवाल तो बीजेपी के साथ होना चाहिए। कोई शिकायत भी दी है, कोई कोशिश की गई है क्या ऐसी खरीद फरोख्त जैसी? कोशिश
और हमारे सभी विधायक मजबूती के साथ खड़े हैं और किसी भी दबाव के आगे वो झुके नहीं है। तो ये प्रफुल्ल जी हैं जो सह प्रभारी, एक बात आ रही है कि खरीद फरोख्त की कोशिश हुई, क्या ऐसी कोशिश की गई है कोई? मुझे इसके बारे में संज्ञान नहीं, हम लोग एकजुट हैं और हम लोग एकजुटता से काम कर रहे हैं और हमारे सारे विधायक सब पूरा अच्छी बहुमत से हम लोग जीत। बार बार सामने आ रही है कि जब आपके पास 37 विधायक हैं, 31 की जरूरत है, तो ये बाड़ेबंदी घेराबंदी की जरूरत भाजपा खुद कर रही है, भाजपा जेडब्ल्यू मेरिट में ले जाती है। हम लोग तो घूमने गए थे और घूम कर आ गए वापस। हिमाचल की वादियों में गए थे घूमने, उसमें क्या है? बघेल साहब को संगठन की बड़ी समझ है और इसीलिए यहाँ पर सह प्रभारी हैं। ये 37 विधायक हैं, 31 की जरूरत है। पहले 2016-2022 का जो चुनाव नहीं पता जो हुआ, लेकिन अभी 37 विधायक हमारे साथ हैं और हम लोग अच्छे बहुमत से जीतने जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जितेंद्र बघेल थे और प्रफुल्ल थे जो सह प्रभारी है हरियाणा कांग्रेस के, जीत का दावा कर रही हैं और कह रहे हैं कि जब तीसरा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन देकर उतारा है तो इस तरीके की बाड़ेबंदी और घेराबंदी की जरूरत कांग्रेस को रही है। इसी के चलते जो है वो कांग्रेस अपने विधायकों को टूर पर हिमाचल लेकर गई है। हालांकि इसके बाद भी वो यही कह रहे हैं कि वो घूमने गए थे और घूम के आज वापस लौट आए, अपना वोट डालेंगे और 37 के 37 विधायक एकजुट का दावा भी वो प्रफुल्ल और जितेंद्र बघेल कर रहे हैं। लेकिन देखना यही है कि नतीजा आज क्या कहेगा। पवन सिवर हमारे सहयोगी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी चंडीगढ़ से ये दिखा रहे हैं हरियाणा सचिवालय में जिस तरह से मौजूदगी है कांग्रेस के विधायक को देख पा रहे हैं, किस तरह से उन्होंने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, यही हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने ये बड़ा दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो हमारे संपर्क में हैं। लेकिन सवाल ये अपने आप में कि क्या जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से रिजल्ट पॉलिटिक्स किया गया है, क्या जिस तरह से देखा गया हिमाचल प्रदेश सभी कांग्रेस के विधायक ले जाए गए, गिरबंदी किया गया, लेकिन क्या ये जो आज सफलता इसकी मिल पाती है, आंकड़े में ये क्या तब्दील हो पाएगा, चूंकि बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी की देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी के जो अनुभव रहे हैं वो बहुत खराब रहे हैं, चूंकि 2016 में देखा गया, 2022 में देखा गया, ये कड़े अनुभव थे और इसमें क्रॉस वोटिंग का जो डर था वो भी देखने को मिला। लेकिन इस बार क्या होगा, सबसे दिलचस्प यही है कि इस बार क्या कांग्रेस पार्टी अपनी एकजुटता जो है वो दिखा पाएगी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए। हालांकि जो नंबर हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं वो तो बहुत ही आसानी से एक राज्यसभा के जो सीट है वो कांग्रेस की ओर जाता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या इस एकजुटता का संदेश सिर्फ रिजल्ट में देखा जा सकता है या फिर हरियाणा सचिवालय में जिस तरह से अब ये प्रक्रियाएं शुरू होंगी, अब जिस तरह से कांग्रेस के जो विधायक हैं वोटिंग करेंगे उसमें भी एकजुटता नजर आएगा क्या, इसी पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं।